हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में अपना मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन का क्वेश्चन दिया गया है कि दो जो फ्रैक्शन है उनको मल्टीप्लाई करने पे उनका जो प्रोडक्ट आएगा 14/15 है। उनका जो क्वेश्चन है वो 35/24 है। बड़ी फ्रैक्शन हमें फाइंड आउट करनी है। मान लीजिए दो फ्रैक्शन है, एक ए है एक बी है। जो बड़ी है वो कौन सी है? ए है। तो यहाँ पे देखिए इनको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू बी जो होगा वो हमारे पास हो जाएगा 14/15। ठीक है। क्वेश्चन यानी जब बड़ी वाली ए है इसको बी से डिवाइड करें तो ये आ रहा है 35/24। ठीक है। यहां से देखिए किसी से भी एक से ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बी की पुट करनी है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? बी इक्वल टू 14/15 ए। ये उठा के इसमें रख देंगे। तो आपको पता है कि जब बी की जगह रखेंगे यहाँ पे 14/15 है तो 15 ए अपना ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 a² अपॉन 14 इक्वल टू 35/24। सिंप्लीफाई करेंगे 5 से 3 टाइम, 5 से 7 टाइम, 2 से 7 टाइम और 2 से 12 टाइम। a² इक्वल टू आ जाएगा ऊपर तो 7 इंटू 7, नीचे 36। रूट लेंगे तो आंसर आ जाएगा 7/6। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है स्टूडेंट जो है उनका मैक्सिमम नंबर अपने को फाइंड आउट करना है, जिसमें 1001 पेन, 1001 पेन और 910 पेंसिल को इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि जो जितने भी स्टूडेंट है उनको इक्वल नंबर में पेन और इक्वल नंबर में पेंसिल मिले। यानी यहाँ पे हमें क्या करना है? इनका ऐसे फाइंड आउट करना है। दो नंबर है, ऐसे फाइंड आउट करना। तो आपको बताया था, ऐसे मैंने पढ़ा रखा है कि यहाँ पे इनका डिफरेंस लेते हैं कि इनका डिफरेंस कितने का आ रहा है? 91। या तो ये डायरेक्ट आपका एसएफ होगा, नहीं तो इसका कोई ना कोई हमारे पास नीचे क्या होगा? फैक्टर करेंगे तो वो इनका एसएफ होगा। अब देखिए 91 से ये नंबर हमारा डिविजिबल है क्या? 91 में इस पे डिवाइड हो रहा है, 100 में आप 91 से डिवाइड करोगे बचेगा 9, फिर वापस 1, तो 91 से हो रहा है तो आंसर आ जाएगा 91। पर 91 से जब यहाँ पे डिवाइड करते हो पेंसिल वाले में तो कितनी बार जा रहा है? 10 बार। यानी जितने स्टूडेंट है सभी को 10 10 10 के क्या मिलेंगे? पेंसिल मिलेंगे। इसी टाइप से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है। तो सभी को 11 11 क्या मिलेंगे? पेन मिलेंगे इक्वल संख्या में। तो हमें क्या फाइंड आउट करना होता है? ऐसे। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है √3 की वैल्यू है, इसका मान पूछा है। तो डायरेक्ट आपको √3 का मान नहीं यहाँ पे पुट करना, पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ऊपर हमें यहाँ गिवन है 3 प्लस √6 अपॉन 5√3 माइनस, देखिए 12 जो होता है वो 4 गुना 3, 4 का रूट से बाहर निकालेंगे 2 और 2 बाहर है तो ये हो जाएगा 4√3 माइनस 32। ये क्या है? 16 गुना 2। 16 का बाहर कितना आ जाएगा? 4, तो ये हो जाएगा 4√2 प्लस 50, 25 गुना 2, तो रूट के बाहर अपना आ जाएगा 5, अंदर बचेगा 2, तो ये हो जाएगा 5√2। यहाँ से देखिए ऊपर है 3 प्लस √6 अपॉन 5 में से 4 गए तो बचे √3 माइनस 4 प्लस 5, तो यहाँ पे बचे +2√2। अब नीचे देखिए प्लस का साइन है, अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगली स्टेप में यहाँ पे करें, हम क्या करेंगे? √3 - 2 और √3 - 2 अपोजिट साइन से, ताकि ये नीचे वाला हमारे पास a² - b² बने और रूट हट जाए। तो √3 का स्क्वायर 3, √2 का 2, तो नीचे तो बचेगा 1, ऊपर इनको मल्टीप्लाई करना है डायरेक्ट। ठीक है। तो 3√3 माइनस 3√2, √6 को करेंगे √3 से तो ये आ जाएगा √18। ये होता है 9 गुना 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3√3 माइनस 6 दूनी 12, √12 यानी 4 गुना 3, तो ये हो जाएगा 2√3। ठीक है। यहाँ पे देखिए ये वाला नंबर हमारा कट जाता है। 3√3 प्लस का माइनस का 2√3, तो बचा कितना? √3, और इसकी वैल्यू ऑलरेडी आपको दी है तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि स्कूल में कह रहा है कि टोटल जो एम्प्लॉय उनकी जो एवरेज सैलरी वो 10,000 है टोटल का। 20 जो टीचर है उनका एवरेज है 12,000। इनके अलावा जो टीचर हैं अदर, उनका है एवरेज 5,000। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो टीचर हैं 20, उनका एवरेज सैलरी है 12,000। अदर जो है उनका है 5,000 और ओवरऑल सभी का है 10,000। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? एलिगेशन लगा देंगे। बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करेंगे, तिरछा। 12 में से 10 गई 2,000, 10 में से 5 गई 5,000। यहाँ से हम रेशियो की बात करें तो 30 अपने कैंसिल। यदि टीचर 5 हैं तो अदर कितने होंगे? 2। तो यहाँ पे देखिए टीचर कितने थे? 20, 5 का 4 टाइम, तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अदर कितने आ जाएंगे? 2 इंटू 4 8। ये पूछा हमें अदर कितने होंगे। ठीक है। आगे देखिए
यहाँ पे करा 378 टोटल हमारे पास कॉइन है, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के कॉइन के रूप में। इनका मान यानी इनकी वैल्यू यानी रुपए में दिया गया है। 1 रुपए के आपके पास यानी टोटल जो करेंसी वो 13 रुपए है, इसका मतलब सिक्के भी कितने होंगे 13। ठीक है, ये ध्यान रखना हमेशा जो टोटल देगा उसका लगभग आपको 99% अपोजिट रेशियो मिलता है, तो इस रेशियो को चेंज करना, बाकी कुछ नहीं है। इसके बाद देखिए 50 पैसे, 11 रुपए है। 1 रुपए में 2 सिक्के, तो 11 में कितने सिक्के हो जाएंगे 22। 25 पैसे, 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के, तो 7 रुपए में 7 गुना 4 28। टोटल हमें देखिए कॉइन दिए 378 टोटल अपॉन टोटल, तो इनको सभी को क्या करेंगे प्लस 50 और प्लस 13 63। हमें जो पूछा उससे मल्टीप्लाई, 50 पैसे के कॉइन कितने 22, तो 22 से हम क्या कर देंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 6 टाइम में डिवाइड हो रहा है और 22 गुना 6 132। आगे देखिए यहाँ पे अगर एक नंबर है उसको 25% इंक्रीज कर दिया, फिर उसको 25% डिक्रीज कर दिया, तो क्या होगा सेम यदि आप बढ़ा रहे घटा रहे तो हमेशा क्या होता है कमी होती है। कितनी x/10 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x कितना है 25 अपॉन 10, 5 से 5 टाइम 5 से 2 टाइम, तो 5/2 का स्क्वायर यानी 25/4। तो ये आंसर आ जाएगा 6 से 1/4% की क्या होगी इसमें कमी होगी हमेशा। आप चाहो तो a+b+ab/100 लगा सकते हो, एक बार +25 एक बार b की वैल्यू -25। आप चाहो तो 100 मान के भी कर सकते हो। ठीक है, पहले 100 था फिर 125 हो गया, फिर उसको 25 कम कर देंगे। ठीक है, फिर देख लेंगे 100 से कितना कम है 4। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं 375 रुपीज में सेल की प्रत्येक को। ठीक है, तो दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, एक पे 25% प्रॉफिट एक पे लॉस। यदि सेलिंग प्राइस सेम हो और एक पे प्रॉफिट हो और एक पे लॉस हो तो हमेशा लॉस होगा। और कितना, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया x/10 का होल स्क्वायर, ये लॉस होगा, तो वही 25 है। ठीक है, तो ये आया था 25/4% लॉस। सेम क्वेश्चन है दोनों। आगे देखिए ये कह रहा है एक सम है, उसको 5% रेट से 3 साल के लिए एस आई और सी आई का जो डिफरेंस है वो 36.6 रुपीज है, तो हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं 5% की कंबाइंड रेट से भी कर सकते हैं। 3 साल की एस आई की तो 5 गुना 3 डायरेक्ट हो जाएगी 15। ठीक है, और 5% की 3 ईयर की सी आई की कितनी होती है 15.7625, तो डिफरेंस कितने का 0.7625 वो हम फाइंड आउट कर ले, या उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे डिफरेंस दिया तो उसकी वैल्यू दे रखी है। दूसरा तीसरा क्या होगा कि हम इसका फॉर्मूला की बात करें, एक तो बेसिक से आप कर ही लोगे। ठीक है, फॉर्मूला जो होता है 3 साल यदि डिफरेंस हो, डिफरेंस कितने साल का हो 3 साल का हो, यदि हमारे पास डिफरेंस हो 3 ईयर का, तो ये होता है डिफरेंस इक्वल टू पी इंटू आर स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर अपॉन 100 या 100 का क्यूब। बस इसमें पुट कर देंगे, तो डिफरेंस है 36.6 इक्वल टू प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। रेट है 5, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 300 प्लस आर यानी 305। ठीक है, अपॉन 100 इंटू 100 और इंटू 100, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा। 25 से कितनी बार 4, 0 से 0 हमारा कैंसिल, यहाँ पे हमारे पास है 4। अब देखिए 5 से 61 और 5 से 2 टाइप, ये 61 से कैंसिल हो रहा है कितनी बार 6 बार। 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 6 48 और इंटू 100 आंसर आ जाएगा 48 100। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है बी जितना कार्य एक दिन में करता है ए उसकी तुलना में आधा ज्यादा करता है, तो ए और बी दो यहाँ पे व्यक्ति है। ठीक है, बी जो है वो ए जो है वो बी जितना करता है उससे आधा ज्यादा, इसका मतलब आधा ज्यादा, तो हम जो भी उसका बी का लेंगे उसका हाफ करना पड़ेगा, तो हमेशा इसको हम कितना मान लेंगे 2, इसका हाफ 1, तो 1 ज्यादा इससे। ठीक है, 2 इसका आधा यानी कितना 1, 1 इससे ज्यादा तो ये कितना करेगा 3। ये काम करता है, मतलब ये इनके हमारे पास क्या आ गई एफिशिएंसी। बी अकेला 18 दिन में, आपको पता है कुल कार्य यदि निकालना है टोटल वर्क, तो आप क्या करोगे एफिशिएंसी को और टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, तो बी का टाइम 18 दिन, बी की एफिशिएंसी 2, तो ये आ गया टोटल वर्क। अब कह रहा है दोनों मिलके टुगेदर विद कितने दिन में करेंगे, तो ये एक दिन में 3 यूनिट करेगा, ये 2 करेगा, एक साथ करेंगे एक दिन में 5, तो 5 से हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे 36/5, 7 एंड 1/5 डैश। आगे देखिए सेम लेंथ की कह रहा है अपोजिट डायरेक्शन में दो रेलगाड़ियां चल रही हैं, ट्रेन वो पोल को 18 और 12 सेकंड में पार कर रही है, तो एक दूसरे को पार करने में टाइम यहाँ पे फाइंड आउट करना। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस की बात करें दोनों की सेम लेंथ है,
लेंथ हमेशा प्लस होगी, चाहे डायरेक्शन सेम हो चाहे अपोजिट हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए मान लेते हैं इनकी जो लेंथ है दोनों की वो एल मीटर है। पोल को क्रॉस करें मतलब खुद को क्रॉस करेगी पहले वाली, तो एल अपॉन 18 और एल अपॉन 12, ये दोनों के हमारे पास क्या आ गई, स्पीड आ गई, ठीक है। तो दूरी दोनों की लंबाई प्लस एल 2 एल। स्पीड अपोजिट डायरेक्शन तो प्लस हो जाएगी, तो दोनों को प्लस कर देंगे। एलसीएम यहां से देखिए कितना आ जाएगा, 36, 2 एल प्लस 3 एल, तो ये आ जाएगा 5 एल, और ऊपर आ जाएगा 36। एल से एल हमारा कैंसिल, 72/5, आंसर आ जाएगा 14.4 सेकेंड। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक आदमी जो है वो बोट को 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में 8 घंटे में लेकर जाता है और वापस पॉइंट पे, जैसे यहाँ से इस पॉइंट से गया और वो वापस इसी पॉइंट पे आ गया, तो डाउन स्ट्रीम में जा रहा है तो आते टाइम अप स्ट्रीम में आएगा। और टोटल टाइम यहाँ पे दिया है और दूरी दी है, हमें कह रहा है स्टिल वाटर के अंदर जो बोट है उसकी जो स्पीड है वो करंट की स्पीड से 4 टाइम है। करंट की इस स्टिल वाटर में बोट की स्पीड एक्स होगी तो करंट की हम मानते हैं वाई। मान लीजिए इसकी स्पीड एक्स है या के है, तो स्टिल वाटर में बोट की सिर्फ 4 टाइम कितनी हो जाएगी, 4 की हो जाएगी। अब देखिए डिस्टेंस की बात करें, दूरी ये होती है चालों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन, यदि टाइम का डिफरेंस है तो नीचे डिफरेंस स्पीड का, और टोटल टाइम है तो सम ऑफ स्पीड कर देंगे, ठीक है। स्पीड का भी हम क्या कर देंगे टोटल, और इंटू यहाँ क्या लेंगे हम, टाइम लेंगे। तो दूरी हमें दी गई है 30 किलोमीटर। अब देखिए डाउन स्ट्रीम में क्या होती है, एक्स प्लस वाई, तो दोनों ऐड होंगे, तो 4 के प्लस के कितना, 5 के, इंटू अप स्ट्रीम में माइनस होगी 4 - के यानी 3 के, और सम ऑफ स्पीड दोनों को ऐड कर दो, 5 और 3 8 के, और इंटू टाइम, तो 8 से 8 कैंसिल, के से के कैंसिल, 5 × 3 15, 15 से 30 कितनी बार, 2 बार। तो के जो है उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 2। हमें पूछा है करंट की स्पीड वो कितनी थी के, तो आंसर आ जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। आगे देखिए, एक्स इक्वल टू ए इंटू बी माइनस सी, वाई इक्वल टू बी इंटू सी माइनस ए। इसको इस टाइप से लिख सकते हो, एक्स अपॉन ए को मैं इधर लिया लेफ्ट में, तो बचा बी माइनस सी, एक्स अपॉन सॉरी वाई अपॉन बी, सी माइनस ए, और जेड अपॉन सी, ये हो गया ए माइनस। इन तीनों को यदि हम प्लस कर लेते हैं, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी, प्लस करोगे तो यहाँ पे बी प्लस का, यहाँ माइनस का, यहाँ ए माइनस, यहाँ ए प्लस, यहाँ सी माइनस, यहाँ सी प्लस, तो जब इन तीनों को प्लस करेंगे, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी, तो ये कितना आ रहा है, 0। ये मान लीजिए पूरा आपके पास कैपिटल ए है, ये कैपिटल बी है, और ये कैपिटल सी है। ए प्लस बी प्लस सी 0, हमें पूछा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब, ये होता है 3 ABC। तो आंसर आ जाएगा 3 × XYZ अपॉन ए बी सी। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है इक्वेशन 9x - 12y इक्वल टू 108, ये कह रहा है ग्राफ द्वारा दो जो हमारे एक्सिस होते हैं, एक्स एक्स और वाई एक्स, उनके बीच जो लाइन सेगमेंट होगा उसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। जैसे ये एक्स एक्स है हमारे पास, और ये हमारे पास वाई एक्स। लाइन की बात करें तो एक बार हम एक्स को जब 0 लेंगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू यहां से आ जाएगी -9। एक्स 0 कहाँ पे होता है, वाई एक्स पे, और y माइनस का नहीं, ओरिजिन से नीचे की तरफ, तो ये पॉइंट आ गया 0 माइनस। एक बार y 0 तो पूरा 0, x का मान कितना आ जाएगा, 12, ये आ गया। ये लाइन यहां से पास हो रही है, तो ये कह रहा है ये जो लाइन पास हो रही है ना, तो दोनों एक्सिस जो हैं, जैसे ये और ये, इनके बीच की ये जो लाइन सेगमेंट है इसकी डिस्टेंस, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 12 माइनस 0 यानी 12 का स्क्वायर 144, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81, और प्लस करके रूट लेंगे, तो ये हमारे पास आ गया 225। किसका है, 15, आंसर आ जाएगा 15, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे दिया 1057 प्लस कोट 37 अपॉन 1033 प्लस कोट 53। देखिए डायरेक्ट आप देख रहे हो कि कैंसिल आउट नहीं हो रहे हैं, ठीक है, ये इससे कैंसिल नहीं होगा, चेंज भी करते हैं नंबर माइनस तो भी डायरेक्ट नहीं हो रहा। तो आपको क्या करना है, इसको यूं का यूं रखिए ऊपर, 1057 प्लस कोट 37, इसको यदि मैं चेंज करूं तो ये क्या है, 90 - 57 है, और 90 - थीटा 10 में है तो किस में चेंज होगा, कोट में, तो इसको हम लिख सकते हैं कोट 57, ठीक है। थीटा के वैल्यू सेम कर लेते हैं, यहाँ पे 53 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 90 - 37, और किस में चेंज होगा, कोट है तो 10 में, तो इसको लिख देंगे 1037, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ तो 10 के साथ 37 है, यहाँ कोट के साथ है, यहाँ 57 10 के साथ है, यहाँ कोट 10
कोट के साथ उल्टा है ना, तो किसी भी एक को ऊपर या नीचे आप चेंज कर दीजिए। जैसे मैंने ऊपर ये रखा, नीचे मैं लिख सकता हूँ इसको 1/10 क्या होता है कोट, और 1/कोट क्या होता है 10, यानी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नीचे एलसीएम आएगा 10×57 कोट 37, तो ये तो इधर आ जाएगा कोट 37, और ये 10×57 इधर, तो ये ऊपर नीचे दोनों सेम वैल्यू कैंसिल आउट होंगे, और नीचे जो एलसीएम आया हमारे पास क्या आया 1057 इंटू कोट 37, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। समझ गए? तो नीचे वाले थीटा जो है ना वो आपको चेंज करके सेम लाना है और फिर कैंसिल आउट कर देना है। आगे देखिए, यहाँ पे दिया 1+sin इंटू 1+sin बीटा इंटू 1+sin गामा इक्वल टू 1-sin अल्फा इंटू 1-sin बीटा, ये इक्वल में दिए। ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल है, और इन दोनों के बराबर में मान लेता हूँ इक्वल में क्या है के है। ठीक है, इसके बराबर भी के है और इसके बराबर भी के है, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है, तो दोनों की वैल्यू मैंने क्या मान ली, एक की मान ली के, तो दोनों की इक्वल होगी। इनको आपस में इंटू कर दें तो के इंटू के ये होगा के स्क्वायर। ये देखिए ए प्लस बी है, ये ए माइनस बी इंटू होंगे, तो ये हो जाएगा 1-sin² अल्फा, ये होगा 1-sin² बीटा, और ये होगा 1-sin² गामा। ठीक है, 1-sin² थीटा होता है कोस, तो ये हो जाएगा cos² अल्फा इंटू cos² बीटा इंटू cos² गामा के स्क्वायर। इन दोनों की कुल के माना है, तो हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये दोनों साइड रूट लेंगे, तो इधर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा, क्या आ जाएगा कोस अल्फा इंटू कॉस बीटा और इंटू कॉस गामा। ठीक है, रूट लिया तो किस में आएंगे प्लस माइनस, तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है। आगे देखिए, यहाँ पे करें इक्विलेटरल ट्राइंगल है पी क्यू आर, ये हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों साइड तीनों एंगल इक्वल होंगे। कह रहा है क्यू आर साइड को एस तक एक्सटेंड कर दिया, एस तक बढ़ा दिया, क्यू आर और आर एस आपस में क्या है इक्वल। अब देखिए तीनों साइड बराबर होती हैं, ये दोनों बराबर हैं, ये पी आर है वो क्यू आर के भी इक्वल है, इसका मतलब पी आर जो है वो आर एस के भी इक्वल होगी। ठीक है, तो ये तीनों साइड आपस में क्या है बराबर है। फिर कह रहा है पी और एस को मिला दिया। ठीक है, पी एस आर ये एंगल पूछा है। देखिए आपको ये पता है ये जो एंगल है 60 डिग्री, ये एंगल भी 60 है, ये कितना आ गया एक्सटेंड एंगल 120 डिग्री। ये बाहर वाला जो ट्राइंगल है पी आर एस, इसकी इस साइड के सामने का ये कोण, इसके सामने का ये कोण, दोनों बराबर होंगे, तीनों का सम 180, तो ये 120 थी, कितना कितना बचा 15 15, सॉरी 30 और 30 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का सम 60 होगा, 120 है तो 180 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 30 डिग्री। आगे देखिए, समलम ट्रेपीजियम हमें दिया गया है, यहाँ पे कह रहा है इसका जो एरिया है वो 1440 मीटर स्क्वायर है। पैरेलल जो लाइन है उनके बीच की जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर, ये हमें दी गई 24, और पैरेलल साइड है उनका रेशियो 5 और 3 का है, तो ये 5x होगी, तो ये कितनी होगी 3x। ठीक है, एरिया जो होता है, एरिया ट्रेपीजियम का वो होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो 5 और 3 8x, और इंटू बिटवीन डिस्टेंस ऑफ पैरेलल साइड्स, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, तो वो कितने 24। ठीक है, तो 2 से 4 टाइम 24 से 60, 4 से डिवाइड करेंगे तो x की जो वैल्यू वो आ जाए कितनी 15। हमें पूछा है बड़ी भुजा वो थी 5x, तो 15 गुना 5 आंसर कितना आ जाएगा 75। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक कॉपर का स्पेयर है, गोला है, जिसको जिसका डायमीटर 18 था, इसको कह रहा है खींच के 4 मिलीमीटर डायमीटर का एक तार, यानी उससे क्या बना दिया बेलन, तो एक शेप से दूसरी शेप बना रहे हैं, तो हमेशा वॉल्यूम इक्वल रहेगा। तो स्पेयर जो होता है उसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 9, तो 9 × 9 × 9 सेंटीमीटर। यही वॉल्यूम रहेगा किसका बेलन का सिलेंडर का, वो होता है पाई r², तो डायमीटर 4 तो रेडियस कितनी 2 इंटू हाइट, ये लंबाई इसकी हमें फाइंड आउट करनी। अब ये सेंटीमीटर में है, ये किस में है मिलीमीटर में, तो इसको हम चेंज करेंगे सेंटीमीटर में, तो किससे डिवाइड कर देंगे 10 से। ठीक है, तो ये आंसर किस में आएगा हमारा सेंटीमीटर में, पाई से पाई हमारा कैंसिल, 3 से 3 टाइम, 2 इंटू 2 4, 4 से 4, देखिए 9 × 9 81, इंटू 3 करेंगे 243 इंटू 100, ये आ गई इसकी लेंथ। अब हमें आंसर पूछा मीटर में, ये सेंटीमीटर में, तो मीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे 100 से डिवाइड, तो आंसर आ जाएगा 243। आगे देखिए,
यहाँ पे कह रहा है दो स्कीम है कस्टमर के लिए अलग अलग, तो कह रहा है उसके लिए उस बेस्ट कौन सी है, तो जिसमें ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। तो इसको हम ए बी प्लस ए बी बटा 100 वाले से भी कर सकते हैं, फ्रैक्शन चेंज करके कर सकते हैं, 100 मान के कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 100 रुपए की कोई आर्टिकल था, तो पहले 20 का डिस्काउंट देगा, तो 100 पे 20 का 20 रुपए का डिस्काउंट बचा कितना 80। फिर 80 पे कह रहा है 15% का डिस्काउंट, 15% होता है अपना 3/20, तो इसका हम 3/20 निकाल लें, वो डिस्काउंट होगा। 12 रुपए का इस पे 80 पे और डिस्काउंट मिला, तो बचा कितना 68। अब इस पे 10% का डिस्काउंट और देगा, तो इसका 10% हम निकाल लेंगे कितना 6.8 का डिस्काउंट और दे दिया, तो इसमें से हम 6.8 और इसमें से क्या कर देंगे माइनस, तो ये जो है वो कस्टमर की पड़ेगी 61.2 रुपीज की पहले वाली कंडीशन। अब हम सेकेंड वाली और फाइंड आउट कर लेंगे ऐसे ही, ठीक है। तो देखिए 100 रुपए की थी, 25 का डिस्काउंट बचा कितना 75, अब इस पे मिलेगा कितना 12%। 12% की बात करें तो ये होता है 3/25, तो 9 रुपए का डिस्काउंट यहाँ पे 75 में 9 का डिस्काउंट सेकंड वाले से और मिलेगा, तो बचा कितना 9 इसमें से माइनस कर देते हैं 66। अब इस पे 8% का डिस्काउंट और मिलेगा, तो हम इसका 8% और निकाल के माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे 48 और 52, तो यहाँ पे देखिए 5.28 का इसको डिस्काउंट और मिलेगा। हम 66 में से 5 माइनस करते हैं 61, और उसमें से माइनस कर दें कितना 0.28, तो ये हमारा आ गया 60.72। तो ये तो उसके लिए 61.2 में मिल रही है, और यहाँ से इस कंडीशन पे मिली 60.72 में, तो सबसे ज्यादा बेनिफिट कौन से से सेकंड वाले से, ठीक है। आगे देखिए कस्टमर का देखना, पाई चार्ट दिया है, कह रहा है कि टोटल जो मार्क्स है स्टूडेंट के वो 540 हैं, और अलग अलग डिग्री में यहाँ पे दिए गए हैं किसको कितने मिले। यहाँ पे देखिए 90 डिग्री है, ये 65 प्लस 55 120 ये हो गया, ठीक है। 120 प्लस 90 210 और 70 280, तो बच्चे कितने साइंस में 80 डिग्री। ये कह रहा है किस सब्जेक्ट में उसने 105 मार्क्स अर्न किए या ऑब्टेन किए। तो सबसे पहले देखिए 540 जो मार्क्स है ना, वो हमें दिया गया है 360 डिग्री की वैल्यू, तो एक नंबर जो होगा वो होगा अपॉन 540, और 105 तो इंटू 105, 0 से 0, 18 से 2 टाइम, 18 से 3 टाइम, ये 35 इंटू 2 70, यानी किस में है सबसे, ये जो 105 नंबर है किस में हिंदी में, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है हिंदी की तुलना में गणित में कितने अधिक अंक मिले, तो हिंदी में तो 70 डिग्री है, मैथ्स में 90 डिग्री है, कितने डिग्री के डिफरेंस है 20, तो 20 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 540 जो है वो 360 डिग्री की वैल्यू है, हमें 20 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, ये आ जाएगा 30। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है साइंस में कितने मार्क्स प्राप्त किए, तो साइंस अपने निकाला था कितने डिग्री आ रहा था 80 डिग्री, ठीक है। तो सेम 540 है 360 डिग्री की वैल्यू, और 80 डिग्री की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, कितना आ जाएगा 120 नंबर। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है 50 स्टूडेंट की क्लास में 60% बॉयज है, तो 50 का 60%, प्रतिशत से 2 जीरो हटेंगे, 6 गुना 5 30, यानी जो बॉयज हैं ये 30 है, टोटल 50 स्टूडेंट है, तो गर्ल्स कितनी बची 20। कह रहा है लड़कों के एवरेज मार्क्स 62 है, और गर्ल्स के एवरेज 68 है, तो पूरी क्लास के, तो बेसिकली इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, टोटल नंबर आ जाएंगे, और 50 से अपन क्या करेंगे डिवाइड। दूसरा ये मान लेते हैं कि इनका जो एवरेज था पूरी क्लास का मैंने मान लिया कितना था 62, एवरेज कितना मान लिया मैंने 62, तो यहाँ तो कोई डिफरेंस नहीं। लेकिन यहाँ इनके जो नंबर है 20 लड़कियों के 62 से कितने ज्यादा है, तो ये प्लस 6 नंबर ज्यादा है, और कितनी गर्ल्स के 20 के, तो 20 गुना 6 120 नंबर ज्यादा है एवरेज से। अब ये सभी में एवरेज का मतलब क्या होता है, सभी में बराबर बांटना, तो टोटल 50 है, 50 में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो 2.4 और यहाँ से हमारा इंक्रीज हो जाए क्योंकि ज्यादा आ रहा है, तो आंसर आ जाएगा 62 प्लस 2.4 64.4। आगे देखिए यहाँ पे करा है एबीसी ने 55 65 75,000 रुपीज इन्वेस्ट करके एक बिजनेस की शुरुआत की। ए कह रहा है यहाँ पे एक्टिव पार्टनर है और इसको प्रॉफिट का 20% मिलेगा, यानी ये एक्टिव पार्टनर को मिलता है, उसके बाद जो रिमेनिंग है वो इस रेशियो में डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। कह रहा है टोटल प्रॉफिट ये है। अब पहले क्या होगा, ए का पार्ट पूछा ना, तो पहले क्या होगा जो हमारा टोटल प्रॉफिट है 87,750, इसका 20% यानी 1/5 ये ए को मिलेगा,
ये तो वो एक्टिव पार्टनर है, साथ साथ काम भी कर रहा है इन्वेस्टमेंट के अलावा, तो ये तो इसको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 70 टाइम 85, 5 टाइम फिर 5 टाइम, 17,550, ये तो यहाँ से उसके एक्टिव पार्टनर के। बाकी जो बचा वो हम इस रेशियो में डिवाइड करेंगे इन्वेस्टमेंट के। तो 3 जीरो से 3 जीरो हमारे यहाँ पे कैंसिल, 5 से 11 टाइम, 13 टाइम और 15 टाइम, ठीक है। 87,750 था, इसमें से 17,550 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए 550 माइनस के कितने बचे, 200। 87 में से 17 माइनस कर दिए तो हमारे पास कितने बचे, 70। ये इस रेशियो में बांटने, तो इनको प्लस कर लेते हैं, 39 और मल्टीपाई 11, क्योंकि ए का फाइंड आउट। तो 39 से 1 टाइम, तो हमारे पास बचे 31। अगला डिजिट उतार ले, 8 गुना 9 72, 7 24 और 7, ठीक है। तो 8 बार ये हो जाएगा डिवाइड, 1800 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए का टोटल प्रॉफिट। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है ए प्लस बी 8 है, ए बी 32/3 है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान क्या होगा। डायरेक्ट समझ में आ रहा है किसका मान है, तो ठीक है, नहीं तो इसका फॉर्मूला क्या, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, इसमें पुट कर देंगे, तो ए प्लस बी 8, 8 का क्यूब 512, और ये सारा माइनस होगा, ठीक है। ए बी की वैल्यू है 32/3, तो नीचे 3 आएगा, तो 3 से 3 कटेगा, यहाँ बच गया 32। ए प्लस बी कितना, 8, इनको गुना कर देंगे तो ये आ गया 256, तो 256 512 में से घटाओगे, आंसर आ जाएगा 256। तो ये फॉर्मूला इस फॉर्म में भी याद होना चाहिए। आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब याद करते हो, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस से, लेकिन इस फॉर्म में भी आपको याद होना चाहिए। काफी बार इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, इस फॉर्म में याद होता, फटाफट कर लो, ठीक है। आगे देखिए, चलिए ये इस पेपर के हमारे 25 क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।